नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजारों में कंसोलिडेशन का दौर, डाउ में हल्की गिरावट, एशियाई बाजारों में भी कमजोर शुरुआत। ट्रंप के निशाने पर भारत भी आया। प्रशासन ने उन 15 देशों की लिस्ट तैयार की जिनके साथ कारोबार में अमेरिका को नुकसान। भारत के इंपोर्ट ड्यूटी को बताया बहुत ज्यादा। बैंकों ने बॉन्ड में नुकसान से बचने के लिए आरबीआई से मांगी मदद। रिजर्व बैंक की नीतियों से बॉन्ड की कीमतों में तेज गिरावट। वॉकहार्ट को अमेरिका में लगा झटका। यूएस एफडीए ने अमेरिकी प्लांट के लिए चेतावनी जारी की, लेकिन आयरलैंड के ड्रग रेगुलेटर से औरंगाबाद प्लांट को क्लीन चिट। कनाडा का पेंशन फंड खरीद सकता है कोटक महिंद्रा बैंक में हिस्सा। 3% हिस्से की डील के लिए चल रही है बातचीत। आज खुलेगा डी मार्ट का आईपीओ। 295 से 299 रुपए के भाव से 1800 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। उधर जागरण ग्रुप के म्यूजिक ब्रॉडकास्ट के आईपीओ को मिल रहा है शानदार रिस्पांस। और उत्तर प्रदेश और मणिपुर में आखिरी चरण का मतदान आज। 11 तारीख को आएंगे चुनाव के नतीजे। आठ मार्च है आज, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो आप सभी महिलाओं को जो हमें सुन रही हैं, इस अहम दिन के लिए बहुत बहुत बधाई। और एक एक्शन पैक दिन होने वाला है ये। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ध्यान रखें, आज तो एक तो यूपी पोल्स जो चल रहे थे उसके लास्ट फेज यानी कि 7th चरण का पोलिंग होनी है। कल एग्जिट पोल का आउटकम आएगा, तो सबकी नजरें कल देर शाम उस एग्जिट पोल के आउटकम और फाइनली सैटरडे के वो इलेक्शन के वर्डिक्ट या रिजल्ट्स पे रहने वाली है। साथ साथ प्राइमरी मार्केट्स वैसी एक्शन में था और अब एक्शन टूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। अभी तक म्यूजिक ब्रॉडकास्ट का आईपीओ खुला हुआ था और आज से एवेन्यू सुपरमार्ट्स, वो कंपनी जो डीमार्ट स्टोर्स ओन और रन करने का काम करती है, उसका आईपीओ भी आज से खुलने वाला है और बाजार में बहुत बज इस आईपीओ ने बनाई है। तो देखना होगा किस तरह का रिस्पांस मिलता है। एक्सपेक्टेशंस हैं कि बहुत तगड़ा रिस्पांस मिलने वाला है। वैसे आज वुमेन्स डे के मौके पर दिन भर सीएनबीसी आवाज पर कई सारी देश की लीडिंग लेडीज हमारे साथ जुड़ेंगी। दिन भर उनसे बातचीत होगी, दिन भर उन कंपनीज, उन बिजनेसेस के बारे में बात होगी, उनकी जर्नी के बारे में बात होगी। कल एक बात और ध्यान रखें, ईसीबी की भी बैठक है, मारियो द्रागी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर भी आप अपनी नजरें बना के रखें। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी आज आपकी स्क्रीन पर बुधवार की सुबह इंडिकेशंस हैं कि हल्की कमजोरी 1/4% के आसपास के दबाव के साथ शुरुआत होगी, क्योंकि ग्लोबली हमने देखा है मार्केट्स वेट एंड वॉच मोड में है। बाकी मार्केट शायद यूएस फेड पॉलिसी के आउटकम का वेट कर रहे हैं, हम इस समय इलेक्शन के आउटकम का वेट कर रहे हैं। सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेलेक्टर अनिल सिंह का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज एक निफ्टी में रेंज होगी। वो रेंज क्या है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। 8850 से 9000 की वो रेंज है। तो ऐसे में इस रेंज को कैसे प्ले अप करा जाए, अनिल से बातचीत होगी और निफ्टी पे स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे एक और एक्सपर्ट विवेक गुप्ता साहब। लेकिन पहले मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी के पास। नीरज जी, पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन, वेट एंड वॉच मोड ग्लोबल मार्केट्स में कह सकते हैं आप। और जो तमाम सारी वहां बैठ के होने वाली, इवन फेड की बैठक भी अब इररिलेवेंट है, उसको कोई मतलब नहीं है क्योंकि सब कुछ डिस्काउंटेड है। जो द्रागी की बैठक वो भी इररिलेवेंट है। ग्लोबल मार्केट इस दिशा से बिल्कुल ड्राइव नहीं हो रहा है। ग्लोबल मार्केट अब इस दिशा से ड्राइव हो रहा है कि यूएस की पॉलिसीज किस दिशा में बढ़ती है। कल ट्रंप ने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है, उसमें जो दुनिया भर में ड्यूटीज लगाए हैं देशों ने उसके ऊपर है, जिसमें भारत के बारे में भी उसने कहा कि बहुत ज्यादा यहां पे रेट्स रखे गए हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट इस समय सारा कुछ इस बात पे है कि ट्रंप के मुंह से क्या निकलता है और रोज वो क्या पॉलिसीज या क्या डायरेक्शन देते हैं। पूरी दुनिया वैसे ही घूम रही है। लेकिन भारतीय बाजार या इमर्जिंग मार्केट्स में मैं भारतीय बाजार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के चुनाव क्या डायरेक्शंस देते हैं। आज 7th फेज का पोल है, तो आप अगले 3 दिन तक ग्लोबल मार्केट में रोज आपको बताऊंगा, लेकिन उसका कोई महत्व आपके लिए नहीं होगा क्योंकि सारा कुछ अब डिपेंड है कि 11 तारीख को क्या नतीजे निकलते हैं, बाजार वहीं से डायरेक्शन लेगा। ओके, इररिलेवेंट होगा, लेकिन नर्वसनेस है। अमेरिकन मार्केट्स चूंकि अच्छा उछाल दिखा चुके हैं, तो रीअसेसमेंट कर रहे हैं लेवल्स के आसपास, वेट एंड वॉच मोड पे हैं।
इसीलिए भी आप देख रहे हैं कि सोना अब मेरे ख्याल से लगातार चौथे हफ्ते के लोज पे अब कामकाज कर रहा है, उसी बेहद अहम बैठक से पहले। डॉलर इंडेक्स एक बार वापस मजबूती दिखा रहा है, 102 के लेवल्स के आसपास अब धीरे धीरे क्लाइंब होता हुआ। तो कल सुबह से आज सुबह के बीच में भी डॉलर इंडेक्स में हल्की मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ। तो ये सब डेटा पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखें। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, कल हमने देखा ठंडा कामकाज होता हुआ, सीमित दायरे में ट्रेड से, और इनफैक्ट यहां के मार्केट्स भी मैंने जैसे शुरुआत में कहा वेट एंड वॉच के मोड में नजर आए। वेट एंड वॉच क्यों? क्योंकि कल वो एग्जिट पोल्स आने हैं, उससे पहले यहां के मार्केट्स में भी थोड़ा सा नर्वसनेस क्रीप इन होती हुई। तो कल 16 पॉइंट्स का दबाव था 8950 के नीचे, 8946 के लेवल्स के आसपास जाके निफ्टी में एक क्लोज देखने को मिला। मेटल्स दबाव में, सरकारी बैंक दबाव में, ऑटो और फार्मास्यूटिकल, ये कुछ पॉकेट थी जहां प्रेशर था। अच्छा, इंटरेस्टिंग है एफआई डीआई के आंकड़े। डीआई की इन लेवल्स के आसपास सेलिंग है। सेलिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीआई आमतौर पे जाने जाते हैं मीडियम टर्म ट्रेंड बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करने के लिए, तो उस पर ध्यान रखें। एफआई लगातार बाइंग कर रहे हैं, ये मैं आपको कल भी हाईलाइट कर रहा था। लग रहा है कैचअप करते हुए या फिर वो किसी आउटकम को एंटिसिपेट कर रहे हैं जिसके चलते इस तरह का कैश मार्केट में बाइंग होती हुई। लेकिन चलिए सीएनबीसी वास की मार्केट से अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। एक रेंज 8850 से 9000 की अपसाइड लग रहा है कैप दे, क्योंकि हम इस रेंज के अपर एंड के आसपास कामकाज कर रहे हैं। तो क्या मान के चलूं सर, यहां पे आज के लिए निफ्टी में कॉल क्या होगा, बैंक निफ्टी में कॉल क्या होगा, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक फोकस ज्यादा बेहतर होगा आज की रणनीति? गुड मॉर्निंग आशीष। इनफैक्ट ऊपरी रेंज चाहे तो आप थोड़ा नीचे भी कैप कर सकते हैं, जो 8950 उसके ऊपर टिकना मुश्किल दिख रहा है। बेसिकली ये है कि चूंकि काफी तेजी हो चुकी है और अब यूपी इलेक्शन के नतीजे आने वाले हैं, तो जिन लोगों को अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। वैसा ही माहौल दिख रहा है। खासतौर से जिन लोगों ने पैसा बनाया है जिसमें डोमेस्टिक फंड्स हैं, उनकी तरफ से 2-3 दिनों से प्रॉफिट बुकिंग के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ ट्रेडर्स भी ऊपरी स्तरों पर थोड़ा हल्का होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी भी बाजार अहम सपोर्ट लेवल्स तोड़ नहीं रहा है, तो कमजोर खुलेंगे। शायद 8900 के आसपास बाजार पहला सपोर्ट लेगा और अल्टीमेटली 8850 तो काफी मजबूत सपोर्ट है। तो अगर कमजोर शुरुआत हो तो निचले स्तरों पर 8850 को एक बार की स्टॉप लॉस समझकर खरीदारी का मौका बन सकता है। लेकिन आराम से इंतजार करें, बाजार अपने लेवल से आपको खरीदारी के मौके देगा। 8950 के ऊपर टिकना मुश्किल होगा, ये संकेत साफ दिख रहा है। दूसरी बात है कि डॉलर इंडेक्स जिस तरह से थोड़ा मजबूत होता हुआ दिख रहा है, वो थोड़ी सी चिंता की बात है। वायदा कारोबार में भी एफआईएस के स्टॉक फ्यूचर्स के बिकवाली के आंकड़े हैं। निचले स्तरों पर बैंक निफ्टी में 20,400 अहम सपोर्ट लेवल है। 20,400 20,800 बैंक निफ्टी की ये बड़ी ट्रेडिंग रेंज है, और अगर 20,400 के नीचे बैंक निफ्टी फिर चलता है तो फिर कमजोरी और बढ़ सकती। तो कुल मिलाकर बाजार खुलने दें, डायरेक्शन लेने दें। 8,950 के आसपास बिकवाली, और नीचे की तरफ आप आराम से 8,900 के नीचे खरीदारी करें 8,850 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, दिक्कत यह कि इस बड़े इवेंट से पहले बाजार अपने रिसेंट हाईज के आसपास कामकाज कर रहा है। तो अनिल वही कह रहे हैं, यहाँ पे शायद हल्का मुनाफा वसूली का प्रेशर आता हुआ नजर आए, इसीलिए इस तरह की रेंज है। अपसाइड इस समय कैप्ड नजर आता है। इनफैक्ट 9000 नहीं, 8950 के आसपास वो अपसाइड कैप नजर आता है, ये अनिल स्पेसिफिकली हाईलाइट करते हुए। चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट 24 कैरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के विवेक गुप्ता साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। विवेक हाय, चार्ट की रीडिंग आपकी क्या कहती है, आज निफ्टी पे क्या कॉल होगा? गुड मॉर्निंग आशीष जी। निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो अभी भी बुलिश है। बियरिश साइड में मैं कोई कॉल नहीं लेना चाहूंगा, मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा। अभी मुझे 8,955 का लेवल इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगर 8,955 के ऊपर जाता है तो एक कंडीशनल बाइंग कॉल लेना चाहूंगा मैं 8,914 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में 9,020 तक के टारगेट एंटिसिपेट कर रहा हूं मैं। ओके, तो ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कंडीशनल बाय है। 8955 के ऊपर अगर निफ्टी जाए तो ये बाय कॉल इनिशिएट करें। 9,020 के टारगेट्स और 8914 का, यानी काफी डीप स्टॉप लॉस नहीं, 8955 की बाइंग है तो 8914 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। अच्छा विवेक, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आज की ट्रेड के लिए? मुझे इंडसइंड बैंक चार्ट्स में अच्छा लग रहा है। इंडसइंड बैंक में करंट लेवल्स पे बाई करना चाहूंगा 1320 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में 1353 तक का टारगेट देखा जा सकता है। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में मेरा कंडीशनल कॉल होगा 196.25 के ऊपर इसे बाई करना चाहिए। 193.50 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर में 199.90 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। ओके, तो निफ्टी खरीदारी करने के मौके ढूंढने 8955 के ऊपर अगर जाता है तो इंडसइंड बैंक और पावर ग्रिड, ये दोनों स्टॉक्स विवेक को पसंद आ रहे हैं। ये उनकी आज की टॉप बाय रिकमेंडेशंस हैं। विवेक आपका धन्यवाद। और ऐसी कुछ और एक्सपर्ट से हमने उनकी आज की टॉप रिकमेंडेशंस मांगी थी, तो उनजान एडवाइजरी के अनुज दीक्षित साहब का मानना है
अदानी इंटरप्राइजेस या एडलैब्स एंटरटेनमेंट दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। मेरे ख्याल से फिर अदानी इंटरप्राइजेस, ये कॉल चेक करनी पड़ेगी, मैं रिविजिट करूंगा, आपकी स्क्रीन पर आएगी। ManasJaiswal.com के मानस जायसवाल का मानना है कि यूपीएल इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। 730 के टारगेट, 690 के स्टॉप के साथ इस टारगेट को अप्रोच करें। PrakashGaba.com के प्रकाश गाबा साहब की आज की टॉप बाय कॉल है ONGC, 195 का स्टॉप और 200 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करना चाहिए। तो जितने कॉल आए हैं, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, यूपीएल और ONGC, सब में आज एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चले। अच्छा, आज मैं स्टॉक्स इन न्यूज पर जाऊं उससे पहले प्राइमरी मार्केट्स पर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि आज एक बड़ा और मच टॉक्ड अबाउट आईपीओ खुलने वाला है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डीमार्ट चलाने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के आईपीओ की। आज से लेकर फ्राइडे तक ये आईपीओ खुला रहेगा। क्विकली जान लेते हैं अपनी सहयोगी सोनम मेहता से क्या डिटेल्स हैं इस आईपीओ की और तमाम ब्रोकरेजेस क्या कहती हैं। सोनम, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। ये एक ऐसा आईपीओ है जो आपके शॉपिंग बैग में डेफिनेटली होना चाहिए। एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के नाम पे आ रहा है ये आईपीओ डीमार्ट का। इनके प्रमोटर फाउंडर है राधा कृष्ण दमानी, जो जाने माने निवेशक है बाजार के। एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए कल कंपनी लगभग 560 करोड़ रुपए जुटा लिए है। ये कंपनी हिंदुस्तान में लगभग हाइपर मार्केट्स और सुपर मार्केट्स कंपनी के है और 120 रिटेल स्टोर्स है, बल्कि 45 शहरों में, और ज्यादातर महाराष्ट्र और कर्नाटक में ही है। इसका आईपीओ खुल रहा है आज, बंद होगा 10 मार्च को। प्राइस बैंड 295 से 299 रुपए का है। लॉट साइज 50 शेयर का है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी लगभग 1870 करोड़ रुपए जुटाएगी, जिसका इस्तेमाल कर्ज घटाने के लिए और साथ ही नए स्टोर्स खोलने के लिए इस्तेमाल करने वाली है। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज ने इस आईपीओ को एक थम्स अप ही दिया है। सब ने निवेश या फिर सब्सक्राइब करने की सलाह दी है, जहां पे उनके मुताबिक पीयर्स के मुकाबले ये कंपनी वैसे तो सिमिलर दिखाई दे रही है, लेकिन हायर मार्जिन क्लॉक करती है। साथ ही जहां पर दूसरे सारे रिटेलर्स मार्केट में स्ट्रगल कर रहे थे, तब इस कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। बल्कि पिछले 4 साल में कंपनी के आय में लगभग 40% की बढ़ोतरी, तो मुनाफे में 52% का जंप देखने को मिला है। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज ने सब्सक्राइब की सलाह दी है। इसमें प्रभुदास लीलादल, एंजल ब्रोकिंग, केया चौकसी, एमके और आईडीबीआई कैपिटल जैसी कंपनियां शामिल हैं। इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स की गुडविल राइड कर रही है राधाकृष्ण दमानी साहब की, इसीलिए आप वो देख रहे हैं इस तरह का यूफोरिया ऐसा आईपीओ ने बना रखा है। पिछले 4 सालों में देख रहा था इस कंपनी ने आय में 40% का CAGR और मुनाफे में 52% एनुअली ग्रोथ दिखाई है, और इस देश की सबसे प्रॉफिटेबल फूड और ग्रोसरी रिटेल चेन्स में से है, और वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, इसलिए आप देख रहे हैं सबकी तरफ से वो थम्स अप आता हुआ। सवाल यह है कि जिस तरह का तगड़ा रिस्पांस एंटिसिपेटेड है, पता नहीं किसके पास और कितना माल आएगा इस आईपीओ में, वो एक दिक्कत की बात। लेकिन वैसे दूसरा आईपीओ भी बाजार में खुला हुआ है म्यूजिक ब्रॉडकास्ट का। थोड़ा सा इसने लाइमलाइट ज्यादा ले ली है, अदरवाइज उसको भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। डे 2 तक 2 गुना से ज्यादा वो आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, और वो आईपीओ आज बंद होने जा रहा है। डिटेल्स आगे आपको बताऊंगा, लेकिन चलिए आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं ये जानने के लिए मेरे सहयोगी हेमंत घई अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स रडार पर रहने चाहिए आज? वो खाड स्टॉक पर नजर रखिए। आशीष, कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है, और बल्कि आप देखिए खराब खबरों का सिलसिला बरकरार है। अंडर परफॉर्मर है ये स्टॉक, और एक बहुत खराब खबर आती हुई कि यूएस की एक फैसिलिटी पर जो रेगुलेटर हैं उन्होंने वार्निंग जारी करी है। हालांकि एक छोटी सी पॉजिटिव खबर भी आई है आयरलैंड से जुड़ी हुई, लेकिन उसको तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये यूएस की फैसिलिटी बड़ी है। यहां पर आज स्टॉक में जबरदस्त प्रेशर देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। साथ ही डीसीबी बैंक पर नजर रखिए। ये दरअसल फंड रेज करने वाले हैं 4 बिलियन रुपीस तक के, तो यहां पर एक तेजी देखने को मिल सकती है। हीरो मोटोकॉर्प, आशीष, इस स्टॉक पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कल बाजार बंद होने के बाद 55 रुपए प्रति शेयर का एक डिविडेंड इन्होंने ऐलान किया है। बड़ा डिविडेंड है। हीरो ग्रुप लगातार अच्छे डिविडेंड्स देने के लिए जाना जाता है। 18 मार्च इसकी रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी है। साथ ही एमटीएनएल पर नजर रखिए। समय समय पर खबरें आती रहती है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल का विलय होगा आगे चलकर। कई सरकारें इस तरह की योजना बना चुकी हैं। अब यहां पर रिपोर्ट्स वापस से आती हुई कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एक बार फिर से विचार कर रहा है। उनकी एक बैठक हुई है जिसमें यह फैसला तो अभी नहीं लिया गया, लेकिन बातचीत चल रही है कि क्यों ना इन दोनों कंपनियों का विलय कर दिया जाए। तो इन खबरों के चलते एमटीएनएल अच्छा प्रदर्शन दिखाता है, तो आज भी वैसा हो सकता है। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक पर रखिए नजर। देखिए यहां पर प्रमोटर्स की 3% हिस्सेदारी कनाडा का एक पेंशन फंड खरीद सकता है। ये रिपोर्ट्स मीडिया में आई हैं, और आपको याद होगा आरबीआई लगातार कह चुका है
उदय कोटक जी से कि अपनी हिस्सेदारी को घटाइए, नियमों के तहत आइए, तो यहाँ पर कभी विलय की बातें आती हैं, कभी स्टेक सेल की बातें आती है, तो अब स्टेक सेल की बातें आई तो आज इस स्टॉक पर भी रहेगी नजर। चलिए, ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज हरकत दिखाएंगे। वो स्क्रीन पे आपके क्विक रैपअप भी आएगा, लेकिन आज का इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तो जो मैं हाईलाइट भी कर रहा था, सोनम आके मेंशन कर गई, डीमार्ट का आईपीओ यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स का आईपीओ आज से खुलना है। क्विकली एक बार फिर से याद दिला दूं, 295 से 299 का प्राइस बैंड है इस आईपीओ का। इसके साथ साथ म्यूजिक ब्रॉडकास्ट का आईपीओ आज बंद होने वाला है। वो कंपनी जो रेडियो सिटी नाम से चैनल्स और एफएम स्टेशन चलाती है, 324 से 333 रुपए का प्राइस बैंड वहां पर है। आज ध्यान रखें, दिल्ली का बजट पेश होना है, तो उस पर आप नजर बना के रखें। यूपी, और यूपी ही नहीं, साथ साथ मणिपुर। यूपी में तो 7th फेज के इलेक्शंस आज हैं, मणिपुर में 2nd फेज के इलेक्शंस आज हैं। तो अगर आपके रीजन पे पोलिंग हो रही है तो प्लीज दिन के दौरान समय निकाल के वोट जरूर अपना कास्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका आउटकम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा बाजार के लिहाज से, जब कल देर शाम वो एग्जिट पोल्स आएंगे। लेकिन आज विश्व महिला दिवस है और आज दिन भर हमारे साथ महिला जगत के कई बड़े चेहरे मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की स्ट्रैटेजी क्या होगी। एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारतीय मेरे साथ जुड़ते हुई। वंदना, हाय, गुड मॉर्निंग, हैप्पी वुमेन्स डे मैम। बताएं आज के अच्छे दिन, कमाई कैसे होगी मैम? आशीष, मुझे लग रहा है कि आज कुछ डेटा काफी इम्पोर्टेंट है, नॉन फार्म पेरोल का है, प्रोडक्टिविटी का, तो मुझे एम्प्लॉयमेंट का, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव होके आने की उम्मीद है। और दूसरा मुझे लग रहा है कि फैक्ट्री ऑर्डर्स भी हैं, तो डेटा थोड़े से पॉजिटिव है, लेकिन क्रूड में इन्वेंट्री जो है वो बिल्डअप होके आएगी, तो मुझे लग रहा है कि मोरओवर थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग साइड का प्रेशर जो है वो बना रहेगा। मेरे ख्याल से क्रूड में यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग करना चाहिए। ग्लोबिक्स में भी थोड़ा सा नेगेटिव मूव दिखा रहा है, तो बहुत ज्यादा मैं बेरिश नहीं हूँ, लेकिन 35 के लेवल पे एक बार सेलिंग करना चाहिए। 3480 का यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 3560 का यहाँ पे। ओके, तो कच्चा तेल बेच के चलना चाहिए आपकी स्क्रीन पे, टारगेट 3480 के, और इनफैक्ट कॉपर खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, ऐसा एसएमसी कॉमट्रेड का मानना। 392 तक के टारगेट्स के लिए वहां पे अप्रोच करें। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद निफ्टी में एक्सपर्ट्स की स्ट्रैटेजी रिविजिट करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और बुधवार की सुबह एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि कमजोरी के साथ शुरुआत होगी। इनफैक्ट कल भी हमने देखा था भारतीय बाजारों में थोड़ा वेट एंड वॉच मोड के चलते थोड़ी नर्वसनेस थी, थोड़ा प्रेशर था। ध्यान रखें, आज लास्ट फेज की वोटिंग होनी है और कल वो आउटकम आना है, तो उस आउटकम, एग्जिट पोल का जो आउटकम आना है, उससे पहले की वो नर्वसनेस है। अनिल से बातचीत हुई, अनिल कह रहे हैं अपसाइड कैप्ड है यहाँ पे, शायद लोग मुनाफा वसूलने आएंगे, तो 8950 के बहुत बियॉन्ड, ज्यादा से ज्यादा 9000 के ऊपर मार्केट्स नजर नहीं आते हैं इस समय। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।